हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूँ दीपांजलि और आज मैं रिव्यू करूंगी नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज स्कूप का। पहले तो ये जान लेते हैं स्कूप का मतलब क्या है। जर्नलिस्ट की भाषा में टर्म स्कूप एक नई और एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरी को कहते हैं जो बाकी दूसरी न्यूज एजेंसी से पहले रिपोर्ट और पब्लिश की जाए। हु कैन ब्रेक द न्यूज एंड गेट द लेटेस्ट स्कूप। जहां एक तरफ इस कंपटीशन ने हार्ड वर्क और इनोवेशन को इनकरेज किया है, वहीं दूसरी तरफ जन्म दिया है राइवलरीज को और खत्म किया है कार्डिनल प्रिंसिपल और मीडिया एथिक्स को। ये कहानी भी एक ऐसे ही पत्रकार की है जो एक्सक्लूसिव स्टोरी लाकर मीडिया फीड में जल्दी तरक्की पा लेती है और सिर्फ फ्रंट पेज के एक्सक्लूसिव न्यूज की तलाश में रहने वाली ये लड़की इस बात से अनजान रहती है कि एक दिन वो ऐसी ही किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनेगी जहां वो खुद एथिक्स और फैक्ट से परे मीडिया ट्रायल्स का हिस्सा होगी। इसी कहानी के संघर्ष को दिखाती है ये कहानी स्कूप। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस वेब सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा है। शुरू के 3 एपिसोड्स में क्राइम रिपोर्टर जागृति पाठक करिश्मा तन्ना की कैरेक्टर बिल्डिंग की गई है, जिसमें उसके काम को ही उसका पैशन दिखाया गया है। साथ में उसका वर्किंग स्टाइल, इन्फॉर्मर्स और पुलिस ऑफिसर से रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, एम्बिशन और कॉन्स्पिरेसी में फंसने तक की कहानी है, जिसमें कोई खास थ्रिल पैदा नहीं होती है, ना ही कैरेक्टर्स कोई खास इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कहानी तेज चलती है और कुछ ना कुछ नया लगा रहता है जो आपको इंगेज करके रखता है और बोर नहीं होने देता है। मेरा मानना है कि किसी भी वेब सीरीज के शुरू के 15-20 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जो व्यूअर्स के लिए बेहद डिसाइडिंग होते हैं कि वो उसे स्किप करके किसी दूसरी वेब सीरीज पर जाए या उसी पर टिका रहे। इसलिए सीरीज की शुरुआत किसी ऐसे सीन से शुरू होनी चाहिए जो पीछे एक सवाल छोड़ जाए, जिसके लिए व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी बढ़े और सीरीज को आगे देखने के लिए कंपेल हो, या फिर कहानी इस तरह से आगे बढ़े कि आगे क्या होने वाला है ये सोच उसे बांध के रखे। हालांकि सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंत से कहानी में जो मोड़ आते हैं वो बेहद जबरदस्त लगते हैं और उसके बाद के अगले 3 एपिसोड बेहद एक्साइटिंग है, जो आपको पूरी सीरीज खत्म करके ही चैन लेने देंगे। स्कूप की कहानी मुंबई की एक क्राइम जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा की किताब बिहाइंड बार्स इन बायकुला माय डेज इन प्रिजन से इंस्पायर्ड है। कहानी है एक बेहद सक्सेसफुल क्राइम रिपोर्टर जागृति पाठक की, जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक दूसरे कॉम्पिटिटिव क्राइम रिपोर्टर के मर्डर केस में फंस जाती है। बेहद उलझी हुई इन्वेस्टिगेशन में जागृति को जेल में कुछ महीने बिताने पड़ते हैं। उनकी ये कहानी उनके कैरियर के पीक और उसके बाद जेल में बिताए उनके अनुभव पर है। ये सीरीज सिर्फ क्राइम थ्रिलर या बायोग्राफिकल ड्रामा तक ही सीमित नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के कॉन्फ्लिक्ट पर डिबेट भी दिखाती है। अब बात करते हैं सीरीज की सेंट्रल कैरेक्टर और जान करिश्मा तन्ना की। एक क्राइम रिपोर्टर के रोल में बेहद पैशनेटली काम करते दिखना हो, या फिर फ्रंट पेज पर आने की भूख, या फिर मकोका के आरोपी कैदी के रोल में ह्यूमिलिएट होना, जैसे खाने की बेचैनी, पेट दर्द, तनाव, बुरे सपने आना। उन्होंने जेल के कैदी की हर मानसिक हालात को पर्दे पर बेहद संजीदगी से जिया है। ये सीरीज करिश्मा तन्ना के एक्टिंग कैरियर का माइलस्टोन साबित होने वाली है। यहाँ उन्होंने कैरेक्टर के ढेर सारे सेट्स दिखाकर अपनी एक्टिंग स्किल को सबके सामने रख दिया है। उन्होंने कैरेक्टर को जो इमोशनल डेप्थ दी है वो बेहद शानदार है। दिल्ली क्राइम के बाद एक बार फिर नेटफ्लिक्स इंडिया की ये सीरीज इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीत सकती है। साथ में करिश्मा तन्ना और जीशान अयूब बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर का अवार्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। बेहद बोल्ड और इंटेलेक्चुअल चीफ एडिटर के रोल में मोहम्मद जीशान अयूब हर सीन में इम्प्रेस करते हैं। खासकर पहला जब वो अपने एमडी के साथ मीटिंग में जोनाथन फ्रेजर की मिसाल देते हुए कहते हैं कि उन्हें खिड़की के बाहर सच देखना है, ना कि ये सुनना है कि कौन कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। मैं अपने जमीर के बोझ को हल्का करने में मदद नहीं करूंगा। वहीं दूसरा जब वो तनिष्ठा चटर्जी के साथ टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पर डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि एक डॉक्टर अगर अनएथिकल हो तो हम जान गंवा देते हैं, लेकिन अगर एक न्यूज अनएथिकल हो तो हम पूरी आबादी खो देते हैं। इन सारे शानदार डायलॉग्स को लिखने के लिए करण व्यास जी को क्रेडिट देना तो बनता है। वहीं जेसीपी हर्षवर्धन के किरदार में हरमन बावेजा ने बेहद सदी हुई परफॉर्मेंस दी है। ये सीरीज अपनी कहानी के साथ कई सवाल छोड़ती है।
जैसे इनायत सूद जैसी जूनियर रिपोर्टर की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस का नाजायज फायदा उठाते दिखना, या फिर तन्मय धनानिया का लड़कियों की सक्सेस को एक गलत नजरिए से देखना, या फिर मीडिया ट्रायल्स पर डिबेट ये दिखाता है कि राइटर कहानी के साथ लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता है। देख भाई देख, ऑफिस और खिचड़ी जैसे पॉपुलर शो से हंसाने वाले देवेंद्र भोजन ने अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार देने वाले मामा के रोल में बहुत रुलाया है। हंसल मेहता ने अपनी तरफ से सीरीज को अच्छा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्कैम 1992 के बाद उनका जादू दोबारा चल गया है। मैं इस सीरीज को रिकमेंड करने के लिए थम्स अप करूंगी और वीकेंड वॉच रेटिंग पर 8 आउट ऑफ 10 का स्कोर दूंगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।